हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स आपके साथ कैसे स्कैम करते हैं, कैसे आपकी जीवन भर की जमा पूंजी को वो कर देते हैं खाक। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने भी कभी ना कभी कोई फ्लैट लिया होगा या फिर लेने की सोच रहे होंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन नजर आता है, बिल्डर या डीलर, क्योंकि मार्केट में बिल्डर और डीलर्स को जाना जाता है फ्लैट और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए। लेकिन क्या हो जब वही डीलर या वही बिल्डर जो है आपके साथ फ्रॉड कर जाए, वो भी ऐसा फ्रॉड जो कि बहुत सालों के बाद खुले और उसके बाद आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी दोस्तों, कि जब आपको पता चलेगा कि उस स्कैम के अंदर पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी आपकी दांव पर लग चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये स्कैम कैसे होते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो जो है आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों मेरा नाम है सचिन राजपूत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी हम किसी डीलर के पास या फिर बिल्डर के पास जब कोई फ्लैट लेने के लिए जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हमें एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, फ्लैट दिखा देते हैं और फ्लैट दिखाने के बाद वो कहते हैं कि जी ये फ्लैट आप खरीद सकते हैं। ये सारा का सारा जो है बिल्कुल फ्री होल्ड है, लेकिन वो सिर्फ ओरली यानी कि बातों बातों में फ्री होल्ड होता है, उसके आपको कभी पूरे पेपर जो है मिल ही नहीं पाते। अब कई लोगों का ये सवाल होगा, कई लोग कमेंट करेंगे कि भाई हमें तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिली हुई है, हमारे पास रजिस्ट्री भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो रजिस्ट्री होने के बावजूद आप अभी तक पूरे मालिक नहीं बने हैं। तो कैसे नहीं बने हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी हम कोई फ्लैट लेने के लिए जाते हैं डीलर या फिर बिल्डर के पास, तो क्या होता है वो हमें एक फ्लैट दिखाते हैं। आजकल आपको पता ही है, नॉर्मली जब भी कोई फ्लैट लेने जाते हैं तो आपको वहां पर पार्किंग का स्पेस मिलता है। तो कई डीलर क्या करते हैं कि वो आपसे चार्ज करते हैं पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई फ्लैट सेल होता है या फिर बनता है तो दोस्तों उस फ्लैट की जो कीमतें निर्धारित होती हैं विद पार्किंग के साथ होती हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई डीलर कोई फ्लैट बनाता है तो उसमें क्या होता है कि एमसीडी द्वारा परमिशन ली जाती है, परमिशन के टाइम पर पार्किंग दिखाई जाती है और वो जो पार्किंग होती है वो इंक्लूड होती है उन फ्लैटों के रेट पर। लेकिन जब भी हम है ना कोई फ्लैट लेने के लिए जाते हैं तो डीलर या जो हमारा बिल्डर है वो हमसे क्या कहता है कि सर ये तो आपके फ्लैट की कीमत है, लेकिन अगर आपको पार्किंग यहाँ पर चाहिए, बाइक की चाहिए, कार की चाहिए, तो आपको 3 लाख या 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और हम लोग भी क्या कहते हैं कि हाँ सर कोई नहीं, हमें पार्किंग तो मिल ही रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला स्कैम आपके साथ होता है, क्योंकि वो जो पार्किंग के चार्जेस है वो इंक्लूड होते हैं आपके फ्लैट के साथ में, जो कि बिल्डर या डीलर आपसे क्या करता है, एक्स्ट्रा करके वो पे आउट आपसे ले लेता है। जब भी आप फ्लैट लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, पहले आपका पार्किंग आता है, पार्किंग के बाद जो फ्लोर आता है वो होता है अपर ग्राउंड, देन उसके बाद से फर्स्ट स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि 4 फ्लोर बने होते हैं, यानी कि पार्किंग, अपर ग्राउंड, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्लैट होते हैं वो आप बुक कर लेते हैं, आपको पसंद आ जाता है। सपोज आपने फर्स्ट फ्लोर जो है वो बुक कर लिया है। अब क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर बुक करने के बाद भाई सबसे पहला फ्लोर तो मैंने आपको बता दिया कि पार्किंग के अलग से चार्जेस ले लिए। चलो आप पार्किंग के चार्जेस से बच गए, आपने ये वीडियो देख ली, आपने बिल्डर से कह भी दिया कि भाई हमें तो पार्किंग उसी रेट में ही चाहिए और इंक्लूड होती है, और आप ले भी लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पार्किंग होती है, कई बार आपने देखा होगा पार्किंग के अंदर 1 या 2 कमरे बना के एक फ्लोर बना दिया जाता है। जैसे ही वो 1 या 2 कमरे बन जाते हैं, कोई वहां पर रेजिडेंस करने लग जाता है, तो दोस्तों मैं बताऊं, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली जो पार्किंग है आपकी वो काउंट हो जाती है ग्राउंड फ्लोर पे, और जो आपका अपर ग्राउंड है वो हो जाता है फर्स्ट, और फर्स्ट हो जाता है सेकंड। तो ऐसे क्या होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी का सीक्वेंस होता है वो बिगड़ जाता है। रजिस्ट्री में क्या है कि भाई मैंने आज एक फ्लैट ले लिया, फ्लैट मैंने कौन सा लिया था, पहली मंजिल का, यानी कि अपर ग्राउंड से ऊपर। अब पार्किंग में तो 2 कमरे बना दिए, पार्किंग छोटी कर दी, एक बाइक की पार्किंग दे दी, पार्किंग हो गई है छोटी। लेकिन वो जो पार्किंग है, अब जब भी कोई कंप्लेंट होती है या फिर कोई अधिकारी आता है तो वो पार्किंग जो है सिरे से खारिज कर दी जाएगी। पार्किंग को ग्राउंड फ्लोर में काउंट किया जाएगा और उसके ऊपर जो अपर ग्राउंड है वो हो जाएगा फर्स्ट। तो आप कौन से पे आ गए, आप आ गए सेकंड पे, यानी कि आपका जो फ्लोर है वो ऑटोमेटिकली सेकंड हो गया है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, जो आपकी रजिस्ट्री होगी ना वो इनवैलिड हो जाएगी। कल को आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं, कोई मेंटेनेंस कराते हैं, या फिर कल को आप बिजली पानी का कनेक्शन भी लेते हैं, तो वहां पर भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जब वो वेरिफिकेशन करने आते हैं तो आपके पेपरों में तो फर्स्ट देखेंगे, लेकिन जो आपका फ्लोर है वो सेकंड दिखेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको जो बिजली या पानी का कनेक्शन है वो लगना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। साथ के साथ कल को अगर आप अपने फ्लैट को सेल आउट करते हैं तो सेल आउट करने में भी आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और साथ के साथ मैं दोस्तों मैं बता दूं, यहां पर तो सेल आउट की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप खरीदने भी जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ग्राउंड में यानी कि जो हमारा पार्किंग दे रखी है ग्राउंड में, अगर वहां पर कमरे बने हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई फ्लोर बेच रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसे फ्लोर बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि ऐसे फ्लोरों में आपको आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आपका जो पैसा है, जिंदगी भर की जमा पूंजी है ना, वो खाक हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा क्या होता है कि हम लेते हैं थर्ड फ्लोर। चलो अभी हमने बात करी थी फर्स्ट फ्लोर की, अब हमने लिया थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर जैसे ही लेते हैं और वही
आपके साथ होता है कि पार्किंग में बन गए 2 कमरे। जैसे ही 2 कमरे बने हुए तो क्या हुआ, सारे जो फ्लोरों का सीक्वेंस है फिर बिगड़ गया और जो आपका थर्ड फ्लोर है वो ऑटोमेटिकली फोर्थ हो गया। जैसे ही फोर्थ हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना तो आपको वहां पर बिजली का कनेक्शन लगने वाला है, ना ही पानी का कनेक्शन लगने वाला है। अगर आपने पैसे ले देके या जुगाड़ से कर भी लिया तो दोस्तों जिस दिन भी आपकी चेकिंग होगी उस दिन आपका कनेक्शन तो रद्द होगा, साथ में आपके पेनल्टी लगेगी, वो जो आपको अपनी जेब से पे करनी होगी। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर एमसीडी या एमसीडी के किसी अधिकारी ने आपके घर पे अगर विजिट कर ली या फिर किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो थर्ड फ्लोर है, जो कि अब चौथा माला बन चुका है, वो तोड़ भी दिया जाए। तो दोस्तों उसमें क्या है, उसमें डीलर या कोर्ट कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि जब भी आपके साथ ऐसी चीज होती है तो डीलर अपना सिरे से हाथ साफ कर लेता है, कहता है कि भाई हमने सेल करा था, आपको जब सेल किया था तब तो ये था, अब हम कुछ नहीं कह सकते अगर गवर्नमेंट के नियम चेंज होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर्टी या फ्लैट लेने जा रहे हैं तो दोस्तों इसके अलावा जो पार्किंग में 2 कमरे बने थे, यानी कि एक फ्लोर बना दिया गया था, उनके साथ भी स्कैम होता है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ स्कैम नहीं होता है। अगर आपको कहीं पार्किंग में 2 कमरों का सेट मिलता है और आप कहते हैं कि ये तो सस्ता मिल रहा है, खरीद लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्किंग में ऐसे ही कोई कमरे लिए हैं तो उस कंडीशन में क्या है, बिल्डिंग के जो अदर लोग हैं वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। केस छोड़िए, अगर वहां पर उन्होंने कंप्लेंट कर दी अपने पेपरों के बिहाफ पर, तो हो सकता है कि आपको अपने उस घर से हाथ धोना पड़े, आपके उस फ्लैट को तोड़ दिया जाए और उसे प्रॉपर तरीके से दोबारा से पार्किंग बना दी जाए। तो दोस्तों ऐसे सारे स्कैमों से सावधान रहें। साथ के साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा स्कैम बताता हूं जो कि 90% लोगों के साथ होता ही होता है। लोगों को नहीं पता है, लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें लगता है रजिस्ट्री मिल गई, हम पूरे मालिक बन गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अगर आपका घर या फ्लैट है तो उसकी कैसे रजिस्ट्री करनी है, तो पीएम उदय की सीरीज हमने बना रखी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी सीरीज देख के आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि रजिस्ट्री होने के बाद हमारे पास पूरा मालिकाना हक नहीं होता। आखिर वो मालिकाना हक हमसे कौन लेता है और कैसे हम पूरे मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो डीलर या फिर जो बिल्डर है वो आपको रजिस्ट्री करा के दे देता है। आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई हमारे तो जो पेपर थे, वो रजिस्ट्री थी, वो हमारे नाम पे हो गई है। लेकिन इसमें बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब भी आप कोई फ्लैट या घर परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपको टाटा पावर या फिर जो भी बिजली वहां पर सप्लाई हो रही है जिस कंपनी की, उससे आपको चाहिए होती है एनओसी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोई ड्यूज वगैरह तो नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आपकी डील हो गई तो जो ड्यूज हैं अगर वो निकलते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उस कंडीशन में आपको जो है एनओसी चाहिए ही चाहिए होगी। साथ के साथ आपको पता है दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड जो है पानी की सप्लाई करती है, और कई ऐसे मकान या कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जहां पर आज भी चोरी का पानी यूज हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको दिल्ली जल बोर्ड से भी एनओसी चाहिए होगी। आप बगैर एनओसी लिए आप उस प्रॉपर्टी को परचेज ना करें, क्योंकि अगर उसमें कोई ड्यूज निकल आते हैं, कोई बिल के अगर ऐसे निकल आते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेवार बन जाएंगे, आपको अपनी जेब से उसे पे करना होगा। तो इन चीजों से आपको सावधान रहना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हमने अभी बात कही थी कि रजिस्ट्री के अलावा और क्या, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्री के अलावा आपको पता ही होगा एमसीडी का नाम। एमसीडी जो है एक राइट देती है आपको म्यूटेशन का। तो एमसीडी म्यूटेशन के बाद आप 50% मालिक बनते हैं। अगर सपोज आपके नाम पे रजिस्ट्री है और जो एमसीडी की म्यूटेशन है वो किसी और के नाम पे है, कोई और उसका टैक्स भर रहा है, तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी के 2 मालिक माने जाएंगे। यानी कि एक तो आप हैं, दूसरा वो है। अगर कल को वो कोर्ट में क्लेम कर देता है तो हो सकता है आपको उसमें से कुछ नुकसान हो जाए और उसे भी कुछ हिस्सा देना पड़े। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो रजिस्ट्री के साथ साथ में आप वहां पर डिमांड कीजिए कि भाई हमें तो एमसीडी का म्यूटेशन भी चाहिए। अगर म्यूटेशन उस पुराने मालिक के नाम पे और आपके नाम पे रजिस्ट्री हो गई है तो वो पुराना मालिक कभी भी आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है, उसके जो बच्चे हैं कभी भी आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। और इसी की वजह से दिल्ली में करीबन 40% प्रॉपर्टीज के ऊपर केस चल रहा होता है। क्योंकि क्या है कि जब रजिस्ट्री हो जाती है लेकिन म्यूटेशन चेंज नहीं होती है, फिर उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वो केस करते हैं, और बहुत सारी जमीनें जो हैं आज भी विवादित हैं और विवाद के मामलों में फंसी हुई है। तो ऐसी विवादित जगह से बचने के लिए जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री के साथ में एमसीडी की म्यूटेशन जो है अपने नाम पर जरूर ट्रांसफर कराएं। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी जानकारी आपके लिए जो हम खोज के लाए थे। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले।